राजस्थान में हमारी पार्टी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और प्रथम प्राथमिकता हम हमारे कार्यकर्ताओं को देंगे कि हमारे कार्यकर्ता ही चुनाव लड़े, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता एक आम आदमी है और हम आम आदमी की सरकार बनाना चाहते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि पहले प्रथम प्राथमिकता नेतृत्व करने की आम आदमी को ही दी जाए, किसी राजा महाराजा को, वीआईपी आदमी को नहीं। अगर आम आदमी नहीं लड़ सकता है, सक्षम नहीं है किसी प्रकार से, तो फिर जो आम आदमी को समर्थन करता है, चाहे वो देखो चुनाव लड़ने में पैसा भी चाहिए, कोई भी क्षेत्र है पैसा चाहिए, या तो हमारा आम आदमी डोनेशन करके आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हुए चुनाव लड़ाए, या फिर ऐसा आदमी जो आम आदमी को पूर्ण तरह से सहमति प्रदान करता हो कि मैं इन गारंटी कार्ड को लागू करने में पूरा वचनबद्ध रहूँगा। ऐसे आदमी को जिसकी नीयत साफ हो, पैसा भी हो और उसकी नीयत साफ हो, ऐसे आदमी को हमारी आम आदमी पार्टी और हमारे कार्यकर्ता दोनों ही समर्थन करेंगे और उनको हम टिकट दिलाने में पुरजोर प्रयास करेंगे और उन्हें ही टिकट देंगे। ऐसे हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेवाड़ अंचल की बात की जाए तो मेवाड़ आदिवासी काफ़ी सीटें जो है रिजर्व है हमारे मेवाड़ अंचल में, लगभग शायद 17 सीटें रिजर्व है मेवाड़ अंचल की। और अभी आपने देखा होगा गुजरात चुनाव में मेवाड़ अंचल में आदिवासियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। इसी प्रकार से मेवाड़ से हमारे आदिवासी भाई जो हमारे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे बड़ी सादरी के भी भाई कालू जी मीणा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दरियावद में, भट्टागढ़ में, और एमपी तक इन्होंने लहर चला रखी है अपने प्रचार प्रसार की। और सभी आदिवासी भाइयों का हमें समर्थन प्राप्त है और सभी जातियों का हमें समर्थन प्राप्त है। बिना जाति धर्म के भेदभाव के हम चुनाव भूमि में उतरे हैं और हम जरूर जीतेंगे आत्मविश्वास के साथ, ऐसा हमें विश्वास है। चित्तौड़ जिले की तैयारी लगभग कंप्लीट है चुनाव जी, चित्तौड़ जिले के अंदर तैयारी कंप्लीट है आपकी? चित्तौड़ जिले की बात की जाए तो चित्तौड़ जिला एक ऐसा जिला है जो लगातार चुनाव को देखे बिना 5 साल से एक ही स्पीड से काम कर रहा है। तो जो 5 साल तक काम करते हैं उनकी तैयारी बट नेचुरल दूसरी पार्टियों से अच्छी रही होगी। हमने 5 साल लोगों के काम कराए हैं बिना सरकार के, बिना सरकार में सहभागी हुए हमने काम कराए हैं, सरकारी अस्पतालों में उनके निजी कार्य तक किए हैं। इसलिए हमें चित्तौड़ में हमारी 5 विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता जनता से जुड़ाव रखे हुए हैं और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। गरीबों के लिए कोई आवास योजना वगैरह कोई बनाई हुई थी? गरीबों के लिए आवास योजना भी बनाई जाएगी। उसमें अभी जैसे कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में। अभी 2 दिन पहले एक खबर प्रकाशित हुई थी गांधीनगर में, जहां 400 आवास बने हुए हैं, कबूतर खाने बन गए हैं, उसमें कोई इंसान नहीं रह रहा है और उनको आवंटित नहीं किया गया। गरीबों ने मजबूर होकर उसमें अपने निजी ताले लगा दिए, अतिक्रमण कर लिए और उन पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सरकार का 30 करोड़ का बजट पानी में चला गया। ऐसी एक स्कीम आपके रामदेव जी की चंदेरिया में पड़ी हुई जो लाखों करोड़ों रुपए सरकार के और पब्लिक के, जनता के लगने के बावजूद वहाँ दारू के अड्डे बने हुए हैं, आपने देखे होंगे, और वहाँ कचरा पात्र बने हुए हैं और वहाँ कई तरह के अवैध कार्य हो रहे हैं, लेकिन सरकार उसका सुध नहीं ले रही है। हमारी सरकार आवास बनाने के साथ साथ उनको आवंटित करेगी, उनको सुविधाओं का, मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, इस प्रकार की सुविधाएं, और उनको आवंटित करके उनके अंदर लोग रहें, ऐसी व्यवस्था हम कराने के लिए बाध्य और वचनबद्ध रहेंगे। क्योंकि सारे जो आवंटन किए गए, इन्होंने ऐसे लोगों को आवंटन कर दिए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिनके पहले से 2-2 बंगले हैं, 3-3 मकान है। उसका मैं कारण बता रहा हूँ कि क्या कारण, हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। तो ऐसे लोगों को आवंटन कर दिया है और जो लोग सड़क पे रह रहे हैं उनकी ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो असमानता है, इस असमानता को पहचानने के लिए और अंकित करने के लिए धरातल पे उतरने की जरूरत है। धरातल पे काम करने की क्षमता, योग्यता और नीयत, तीनों आम आदमी पार्टी के पास है, जो हम करेंगे।
अभी जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह पे वेट कम करने के लिए अभी हड़ताल करने का सिलसिला शुरू हुआ था, इसमें आपकी आप पार्टी क्या रोल करेगी? देखिए, वेट जो है राजस्थान में, भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान गवर्नमेंट लगा रही है और वेट कम करना चाहिए इन्हें। पहले ही 2 साल कोरोना में लोगों के पास पैसा नहीं रहा है, पहले ही कई गाड़ियां घर में डीजल और पेट्रोल भराने के अभाव में घर में खड़ी हुई है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, वीआईपीज़ की बात नहीं कर रहा। ऐसे में ये अगर वेट बढ़ाते हैं और सरकार कम नहीं करती है तो ये कहीं न कहीं लोगों के व्यापार और व्यवसाय पे, जो छोटे तबके के हैं, उनके साधनों के ऊपर चोट होगी। वेट कम करना चाहिए सरकार को। विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई योजना बनाई हो आपकी पार्टी ने? विकलांग व्यक्तियों के लिए भी योजना आम आदमी पार्टी सरकार हर स्तर पर बना रही है। उनको व्हील चेयर देना है, स्कूटियाँ देना है, 3 ट्राई साइकिल की, और इस प्रकार से उनके शिक्षा के ऊपर अलग से विकलांगों के लिए मूक बधिर विद्यालय खोलना, उनका आवासीय बोर्डिंग के स्कूल खोलना, ये हमारी प्राथमिकता में रहेंगे।